हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू डे, न्यू ब्लॉग एंड न्यू चैलेंज। तो आज है शुक्रवार, फ्राइडे, और आज हमारा है चेस्ट और शोल्डर मारना। चेस्ट और शोल्डर तो मारते रहेंगे, पर जो हमने कल हमने क्या मारा था, लेग्स। हमारी हैमस्ट्रिंग को हमने ऐसा करा ना, बस डाउन नहीं हो जा रहा। ओके हो गया एकदम मैटर। और कल रात को हमारी चली गई थी लाइट, रात को 9:30 बजे जिम की। तो 9:30 से 10:30 11 बजे तक हम ऐसे ही बैठे थे एकदम खाली, और देखते देखते टाइम बिताया कैसे ना कैसे करके। बाकी दिल्ली के अंदर भीषण गर्मी हो रही है, तो हालत ख़राब हो रखी है। फिर भी एक्सरसाइज करने में मज़े आते हैं बिना एसी पंखे के, तो वही कंटिन्यू रखेंगे। तो आज हमारा है चेस्ट और शोल्डर, सेम वैसे रूटीन रखेंगे, पर आज हम एक्सरसाइज करेंगे थोड़ी जल्दी। आज हम पवारी वगैरह के चक्कर में लेट नहीं होंगे, क्योंकि घर जाके यार देखो सोना होता है। हमारी आंखें देखो दोनों की, हम दोनों की आंखों में नींद भरी पड़ी है, क्योंकि हम सोते होते बहुत कम है। दिन में 2 घंटे सोने को मिलता है, रात को 3-4 घंटे सोने को मिलता है। तो सोना जरूरी है, तभी बॉडी बनेगी, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो। बाकी जैसा आप देखते जा रहे हो हमारी एक्सरसाइज वगैरह, तो उसको देखते रहो, फॉलो अप करते रहो। आपको फ्री में एक एक्सरसाइज रूटीन मिल रहा है, एक डाइट रूटीन मिल रहा है, और एक अच्छे मैसेज के साथ आपका मोराल भी हाई होगा, मैसेजेस भी मिलेंगे आपको, मोटिवेशन बढ़ेगा आपके अंदर। तो ये सब कंटिन्यू रखना है। तो मिलते हैं एक्सरसाइज करते हुए। तो ये रही आज की डाइट: 4 अंडे, 3 केले, 2 ब्राउन ब्रेड और पपीता। प्रोटीन, कार्ब्स, कार्ब्स विद लिटिल शुगर एंड पपीता, जो कि हमारा सब कुछ ही है। तो भाइयों, क्रेटिन शेरेटिन और हल्का सा ये प्री वर्कआउट। वैसे मैं प्री वर्कआउट रेकमेंड नहीं करता, बट ये बड़ा बढ़िया है, इसमें कोई कैफीन वगैरह नहीं है, जबरदस्त है। अब करते हैं एक्सरसाइज खतरनाक वाली चेस्ट से। तो आज हम डेल्ट्स पे फोकस भी ज़्यादा करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज एज अ वार्म अप मान लो या कुछ भी मान लो, पार्लर बार के 15-15 के 3 सेट मारेंगे, ठीक है। पूरा ऊपर जाने में और नीचे रहने में यही फर्क होता है। अगर आप पूरे ऊपर जाओगे तो आपका ट्राइसेप मसल एक्टिव हो जाएगा। अगर आप पूरे डीप जाओगे, डिक्लाइन से लेके इंक्लाइन प्लस आपका डेल्ट, ये सारा मूवमेंट करेगा। तो ये चीज का ध्यान रखें, जब आप ट्राइसेप मारो तो मूवमेंट ऊपर, जब आप चेस्ट के लिए मारो तो मूवमेंट नीचे। सो फर्स्ट वर्कआउट है हमारा इंक्लाइन चेस्ट प्रेस। वेट लगाया मैंने 15, शायद हम 4 सेट मारेंगे इसका। और मूवमेंट हमेशा पूरी ओके वाली बातचीत में रहनी चाहिए। तो भाई ज्यादा मजा चाहिए, उस मजे के चक्कर में चौथा सेट मार रहे हैं। रैप मारेंगे 6, 8, 12, 15, 15, 12, 8, 20, 20, 12, पूरी गिनती बुला दी। चलो जो भी हो देखा जाएगा। छोड़ो, एक बार दोबारा पकड़ना पवार जी, छोड़ दो। तो सेकंड एक्सरसाइज है डिक्लाइन। ये हम ऑल्टरनेट वे में ले रहे हैं उसके साथ।
तो जब हम डिक्लाइन सेट मारते हैं, जो मूवमेंट होती है ना सीधी, इसको सीधी नहीं, हल्का सा माइनर सा डाउन करना पड़ता है। मतलब आप जब चेस्ट पे रोड को लेके आ रहे हो तो उसको सीधी ऊपर नहीं उठानी, हल्का सा आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि जो डिक्लाइन चेस्ट नीचे गिरी हुई होती है उसको ऊपर उठाने के लिए और अपने बैलेंस को सीधा करने के लिए इसको माइनर पॉइंट आगे लेके जाना पड़ता है। मतलब सीधे से 90 डिग्री से 85 87 पे, तो तब जाके पोस्चर करेक्ट होता है। और हमेशा नीचे से पूरा ऊपर रैप, आधे आधे मारोगे फिर बोलते हैं बंदे गैप रह गया, ये रह गया, वो रह गया। तो रेपिटेशन हमेशा पूरी। बोल शंकर। चलो भाई, डिक्लाइन का एक और सेट, लास्ट सेट। ओ भाई सारे एक बात सुनो, सारे, हाँ सारे एक बात सुनो। शीशे में खुद को देखो और ना बिना आवाज के साइलेंट वे में बोलो हिमांशु। हिमांशु बोलो सारे शीशे में देख के, पर आवाज नहीं निकालनी। शीशे शीशे में देख के हिमांशु बोलो। चलो वापस आते हैं ट्रैक पे। तो फ्लैट बेंच मारनी है नॉर्मल ग्रिप से अंदर क्लोज में, और पिक पूरा पिक करना है। तो क्लोज पकड़नी है ग्रिप एकदम, लेके आनी है और पूरी ऊपर। अगर पूरी ऊपर नहीं आई तो भी खराब है। तो सेम यही ग्रिप मारनी है जा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज मारनी है केबल से। पहले मारेंगे 10 रैप फ्लाइस के। 10 रैप होने के बाद 10 मारेंगे डेल्ट से ऊपर की तरफ प्रेस। तो ये सेट मारना है कंबाइंड। जब नेक्स्ट एक्सरसाइज है चेस्ट करने के बाद सपाटे। अब मारेंगे 15-15 के या 20-20 के 4 सेट, जो कि बहुत जरूरी है। पूरा यूं ध्यान रखना है कि आप यूं पूरा इस आसन में आके फिर ऊपर अपने नी को पिक करके ग्लूट्स को पीछे फेंको यूं। और जब पीछे जाओ तो आगे यूं करके शोल्डर्स को दबाना है कि रियर डेल्ट और शोल्डर के डेल्ट को पूरा एक्टिव करें। फिर आगे यूं जाना है स्लाइड करते हुए, देन अगेन रिपीट। तो शोल्डर की फर्स्ट एक्सरसाइज मारेंगे क्लीन एंड जर्क। करना है क्या है, सेकंड ग्रिप पकड़ेंगे। सेकंड ग्रिप पकड़ के इजी 15। फायदा नहीं यार इतने लोगों के साथ एक्सरसाइज मारने का। एक वहां पे बात कर रहा है, एक वहां बैठा है। तो लास्ट सेट है इसका 15-15-30-12 42 kg। लेट्स गो। तेरी बहन की, मैं छोटा बच्चा हूं ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर की केबल सिंगल साइड रेस। तो कृष्ण कन्हैया वाला पोज बनाना है यू, और
मैडम आप मैट लगाओ जरा अंदर जाके। नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपराइट्स। जब लास्ट टाइम मारे थे वाइड ग्रिप प्लस फ्रंट रेस के साथ मारे थे, इस बार ही मार रहे हैं हम पुल्ली से। कभी कभार बिल्कुल बेसिक पे आना चाहिए क्योंकि व्लॉगर टाइप का बंदा देखता है, तो डिपेंड करता है सारी चीजें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रिवर्स डेल्ट। ये मानना जरूरी है, तभी ये खांचे नजर आते हैं। और हमेशा पूरा पीछे ले जाके सिर्फ इतना, पूरा रिलैक्स मसल नहीं करना, उसको फुल टाइम टेंशन में रखना। तो पूरा स्लो रैप और टेंशन ज्यादा। वेट बढ़ाओ ना बढ़ाओ, बट रैप से कॉम्प्रोमाइज करने नहीं है ऐसी एक्सरसाइज में, क्योंकि बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इसमें मसल को एक्यूरेट पंप देने के लिए। तो लोग गलती करते हैं, वेट ज्यादा लगा लेते हैं, यूं ही मार रहे होते हैं। तो नहीं, वेट नॉर्मल और रेपिटेशन हमेशा पूरी 20-15 ये तो रहना ही चाहिए। सो आफ्टर अ ताबड़तोड़ वर्कआउट हमारा वर्कआउट हो गया फिनिश। अब पी रहे प्रोटीन शेक। प्रोटीन शेक पी के डाइट जरूर खा लेना भाई, डाइट भी आज दिखा दूंगा। तो हम तो नॉनवेज बंदे हैं, हम तो खाते हैं। बाकी जैसा जैसा आपको ठीक लगे और खाओ, बॉडी बनाओ पूरा। तब ये डोला ऐसे बोलेगा फन फनाता हुआ। और सीधी सी बात है, बॉडी बनाओगे तो पैसा लगेगा, मेहनत तो लगेगी लगेगी, पैसा और लगेगा। तो आप देखते रहो, एक्सरसाइज फॉलो करते रहो। बाकी मिलते हैं शाम को मैसेज के साथ। सो आज का मैसेज और स्टोरी ये है, एक बाप और एक बेटी की। तो बेटी यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रही होती है, साम दाम दंड भेद हर चीज का जोर लगा लेती है, बट इन दी एंड वो एग्जाम क्रैक नहीं होता। बेटी डिप्रेशन में चली जाती है, रोना धोना, मतलब आप सिचुएशन समझ सकते हो। तो बाप को ना अपनी बेटी को देखा नहीं जाता। तो बाप एक बार अपनी बेटी को बोलता है कि चल खड़ी हो मेरे साथ किचन में चल। तो अपनी बेटी को किचन पे लेके जाता है। तो वहां पर वो 3 बाउल 3 गैस पे रख देता है, और एक में अंडे, एक में आलू और एक में कॉफी डाल देता है। तो 15 मिनट हो जाते हैं, चीजें उबलती रहती है उबलती रहती है उबलती रहती है। तो जो इंसान पहले से फर्स्ट रेट है वो चिल्ला पड़ता है कि पापा ये क्या मजाक लगा रखा है, मुझे यहाँ पे क्यों लाए। तो बाप बोलता है बेटी 2 मिनट और रुक, फिर मैं दिखाता हूँ मैं क्यों लाया हूँ। तो 2 मिनट बाद उसका बाप तीनों गैस सिलेंडर ऑफ कर देता है, चूल्हे। उसके बाद वो तीनों में से पानी छान है, आलू को निकाल के बाउल में रख देता है, अंडे को निकाल के बाउल में रख देता है, और कॉफी को एक कप में निकाल के रख देता है। तो वो बोलता है कि बेटी इन तीनों चीजों को छू, और छू के बता क्या हुआ। तो बेटी को गुस्सा आ रहा तो पहले ही होता है, बोलते पापा आप ये क्या करा रहे हो। तो बोलता है कि चल मेरे कहने पे एक बार करके देख। तो उसकी बेटी आलू के टब में जब हाथ मारती है उस आलू पे, तो आलू को दबाते ही आलू टूट जाता है, पिचक जाता है। तो सेकंड जब वो हाथ मारती है अंडे पे, तो अंडा स्ट्रांग हो रखा होता है बहुत ज्यादा। थर्ड होता है कॉफी, कॉफी दिख रही होती है गर्म है, ठीक है। तो उसका बाप बोलता है इस कॉफी को उठाओ, और इस कॉफी को उठा के ना एक बार देखो कि इसमें चेंज क्या हुआ। तो वो जैसे ही अपने पास लाती है, तो उसमें से एक गर्म धुआं आ रहा होता है, और उसके अंदर उसकी स्मेल होती है कॉफी की। तो लड़की हंस पड़ती है, तो बोलती है पापा मैं समझी नहीं। तो उसका पापा समझाता है कि जब इंसान की लाइफ में मुश्किलें आती है ना, तो इंसान या तो आलू की तरह हो जाता है, मतलब कि वो मुश्किलों से घिर जाता है और टूट के बिखर जाता है, या तो इंसान अंडे की तरह हो जाता है कि ऊपर से भी सख्त और अंदर से भी सख्त हो जाता है। मतलब वो इंसान सख्त तो था पर मुसीबतों से और सख्त हो गया। एक तीसरा इंसान होता है जो कॉफी की तरह चेंज हो जाता है। पोजीशन सबकी सेम थी, गरम तीनों हुए, मुसीबतें तीनों के पास आई, पर उस कॉफी ने उस रंग को ही बदल दिया और उसको पूरा चेंज कर दिया। मतलब कि इतने स्ट्रांग बनो कि आपसे मुसीबत जीत ना पाए, आप मुसीबतों को जीत लो। तो लाइफ में अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो लाइफ में आपको या तो अंडा बनना है या कॉफी बननी है। अगर कॉफी बनोगे तो आपको पता है आपका रिजल्ट क्या होगा। बाकी होपफुली आपको अच्छा लगा होगा मैसेज। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय श्री राम।